Mumbai Diocesan Children Ministry, a ministry of Diocese of Bombay, Church of North India is moving forward to accomplish the great commission that our Lord Jesus Christ has given to us to fulfill on this planet Earth. Under the able leadership of our respected and beloved Bishop, Bishop Prakash D. Patole, we are pleased to welcome all our little prayer warriors, prayer partners, parents, priests, on behalf of our Bishop as well as MDCM Ministries. This evening we have Reverend Shekhar Jadhav who has been joining us and who has been with us these days, and we are very happy to have him and welcome him in the name of Jesus Christ for the opening prayer. Over to Reverend Shekhar Jadhav. एमडीसीएम की तरफ से इस प्रार्थना सत्र के द्वारा आप सबका हम स्वागत करते हैं। आइए एक वचन हम पढ़ेंगे। यहोवा मेरा बल है और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। आइए हम दुआ करें। हमारे आसमानी बाप, हम आपके नाम को धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता। इस संध्या के समय फिर एक बार प्रभु आपकी हुजूरी में आते हुए नए सिरे से प्रभु जी हर एक को हम आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस संध्या के समय जो हम सब जन मिलकर आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपको धन्यवाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि इस प्रार्थना सत्र के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा, गौरव और बड़ाई हो, ऐसी हम दुआ करते हैं। प्रभु, इसमें शामिल तमाम बच्चों को, उनके माता पिताओं को, परिवार के सदस्यों को हम आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं पिता। जो भी प्रार्थना विनंती प्रभु जी आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है प्रभु, उन तमाम प्रार्थनाओं का उत्तर प्रभु आप दे रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, नए सिरे से हर एक के जीवन में आपकी बहुतायत की आशीष प्रदान करे प्रभु जी, और सच्चाई से आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपका गौरव, आपको धन्यवाद देने वाले हम बन सके, ऐसी हम दुआ करते हैं। प्रभु यीशु, इस प्रार्थना सत्र जो उद्देश्य है प्रभु जी कि हम एकजुट होकर मिलकर हम इस प्रार्थना विनंती को आपके सामने प्रस्तुत करें प्रभु जी, इसके लिए प्रभु इसमें जो शामिल बच्चे हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं सच्चाई को, इस प्रार्थना को समझने के लिए और उसका अनुसार पालन करने के लिए प्रभु जी उन्हें आप सहायता और मदद करें, ऐसी हम दुआ करते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता, जो ये समय, आज का दिन आपने हमारे जीवन में जो जोड़ा है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि आपके आने तक हम सब जन विश्वास योग्यता के साथ प्रभु जी आगे बढ़ने पाए, ऐसी हम दुआ करते हैं। प्रभु जी, हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं हमारे तमाम जो पासवान है प्रभु जी, अलग अलग क्षेत्रों में प्रभु जी अपनी कलीसियाओं का नेतृत्व करते समय आपकी कृपा, आपका अनुग्रह प्रभु जी हर एक को प्रदान करे। हर एक पासवान को, उनके परिवार को प्रभु जी हम आपके पवित्र हाथों में हम समर्पित करते हैं पिता। हर एक को अच्छा स्वास्थ्य प्रभु जी आप प्रदान करे, हर एक बीमारियों से, खतरों से प्रभु जी हर एक की आप रक्षा करे पिता। और जो जिम्मेदारी, जो कार्य प्रभु, जो सेवा उनके हाथ में आपने दी है प्रभु जी, उसे सच्चाई और ईमानदारी से करते समय प्रभु हम प्रार्थना करते पवित्र आत्मा उन्हें आप मार्गदर्शन करे, आपकी कृपा में वो हमेशा बने रहे प्रभु जी, ऐसी हम दुआ करते हैं। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते विशेष करके प्रभु जी हमारे बिशप साहब के लिए, इस मुंबई धर्म प्रांत को प्रभु जी इसका नेतृत्व करते समय, इसको चलाते समय प्रभु आपका अनुग्रह,
कृपा उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर प्रभु जी हमेशा बनाए रखे प्रभु जी। और होने दे पिता इस धर्म प्रांत के द्वारा प्रभु जी आपके नाम की महिमा और गौरव हो प्रभु, ऐसी हम दुआ करते हैं। इस मुंबई धर्म प्रांत को प्रभु जी आत्मिक रीति से प्रभु आप मजबूत करें प्रभु जी, शैतान के हर एक बंधनों से प्रभु जी हर एक को छुटकारा देकर प्रभु जी आपका गौरव करने पाए प्रभु, ऐसी हम दुआ करते हैं पिता। प्रभु किसी के बीच में मतभेद ना होकर प्रभु जी हर एक कार्य प्रभु आपकी महिमा के लिए हो, ऐसी हम दुआ करते हैं पिता। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं हमारे बिशप साहब को प्रभु अच्छा स्वास्थ्य देकर प्रभु जी अधिक और अधिक प्रभु उनके द्वारा प्रभु जी आप कार्य करें प्रभु, ऐसी हम दुआ करते हैं। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं कि विशेष करके प्रभु जी हमारे रेवरेंड एमडी जॉनसन के लिए प्रभु जी ये प्रार्थना सत्र का नेतृत्व करते समय, एमडीसीएम का नेतृत्व करते समय प्रभु आपकी कृपा, आपका अनुग्रह प्रभु जी आप उन्हें प्रदान करें प्रभु जी, ज्ञान बुद्धि बल सामर्थ्य प्रभु आप उन्हें दे और सही राह पर प्रभु जी इस नेतृत्व को लेके जाने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा उन्हें सहायता करे, ऐसी हम दुआ करते हैं। उनके परिवार को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं पिता, उन्हें आशीष में करे और होने दे पिता इस परिवार के द्वारा आपकी के नाम की महिमा और गौरव हो प्रभु, ऐसी हम दुआ करते हैं। प्रभु यीशु इस प्रार्थना सत्र को हम आपके पवित्र हाथों में हम सौंपते हैं पिता। विशेषकर प्रभु मुंबई धर्म प्रांत में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो महिला वर्ग है, जो प्रभु युवा पीढ़ी है, उन सबको हम आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं। और इसी प्रकार से प्रभु जो सामाजिक कार्य है उस सब को हम आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं पिता। इस तमाम चीजें प्रभु जी आप आशीष में करें और हर एक प्रभु जी कार्य के द्वारा आपके नाम की महिमा गौरव और बड़ाई हो, ऐसी हम दुआ करते हैं। सब कुछ हम आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। इस प्रार्थना सत्र को आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं पिता, इसे आशीष में करे और आप के नाम की महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। Thank you so much, Reverend, for the wonderful prayer that you offered this evening. Thank you so much. May God bless you, थैंक यू। your family, and your ministry. This evening we have a wonderful melodious singer who is also part of our children ministry, comes from Jubilee Marathi Church, CNI Sanpada, Miss Kushi. We welcome you in the name of Jesus Christ on behalf of MDCM for the opening song. Over to Miss Kushi. Greetings to all in the name of Jesus. Today I'm going to sing a Marathi song from the Marathi hymn book, which is Yeshu Charitrasa Sanga. Yeshu Charitrasa Sanga Sare Mani Trasva God Suvrut Te Sanga Utsukami Aikava गवानी घे जन्म व्योमी गाता तिथे त्यासला गौरवमान देवाला शांती असो पृथ्वीला येशू चरित्रास सांगा सारे मनी ठसवा गोड सुवृत ते सांगा उत्सुक मी ऐकवा राणी कसा तो उपाशी तेही कथा माजला भेटती दुष्ट तयासी मोहिती तैनिशला कष्टी श्रमी भागलेला लोकी तरी तो फिरे दीन दरिद्री सदाही जागा न त्यास उरे येशू चरित्रास सांगा सारे मनी ठसवा गोड सुवृत ते सांगा उत्सुक मी ऐकवा
Thank you. Thank you, Miss Koshi. We really thank God for having such a wonderful singer in our midst, in our diocese, in our children ministry. We are very happy to listen God's, the song sung by you, and it develops a curiosity within us to love the Marathi language and Marathi song when you are singing. Thank you so much. God had blessed you with wonderful talent, skills. Let it grow more and more for God's glory and to be used in His ministry extensively. May God bless you. Let us come to the responsive reading. We are taking Psalm 27, verse 1, 2, and 3. This is from NIV. Psalm 27. Kindly mute your audio and stop your video while we do responsively. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? When evil men advance against me to devour my flesh, when my enemies and my foes attack me, they will stumble and fall. Verse 3 together. Though an army besiege me, my heart will not fear. Though war break out against me, even then will I be confident. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Thank you. Thank you for joining. Good evening, Reverend. Thank you very much for giving me this opportunity. And once again, I would like to welcome the children for today's prayer session. आज मैं एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ. ये एक सच्ची घटना है. It is a true story, and it is very inspiring for each and every one of us. आज जो स्टोरी मैं बताने वाला हूँ वो एक मिशनरी के बारे में है. वो सिर्फ एक मिशनरी नहीं थी, लेकिन एक मेडिकल डॉक्टर थी. उसका नाम है हेलेन रोजवियर. और हेलेन रोजवियर कॉन्गो, जो अफ्रीका में एक देश है, उस देश में एक मेडिकल मिशनरी करके वो काम कर रही थी. 1953 टू 1973 ये जो पीरियड है, ये इतने साल, करीबन 20 साल. तो और ये उस देश में कॉन्गो में काम कर रही थी. तो उस दौरान ये घटना हुई थी. हेलेन एक इंग्लिश मिशनरी थी नॉर्दर्न आयरलैंड से, और वो एक अच्छी एक राइटर थी, ऑथर भी थी. तो उसने एक किताब लिखी जिसका नाम है लिविंग फेट. और उस किताब में उसने ये जो घटना हुई वो उसने बताई है. और आज मैं आपसे यही घटना के बारे में, यही जो स्टोरी है, आपसे शेयर करना चाहता हूँ. हेलेन बताती है कि जब वो कॉन्गो में मेडिकल डॉक्टर के हैसियत से काम कर रही थी और एक मिशनरी के हैसियत से काम कर रही थी, तो जो अफ्रीका में जो लोग थे, जो पेशेंट्स थे, उस समय वहां पर इतने सारे वो मेडिकल एडवांस नहीं था, उनके पास फैसिलिटीज नहीं थी, काफी गरीब देश था. और उनके बीच में जाकर ये जो हेलेन है वो काम करती थी.
और उस दौरान वो बताती है एक दिन ऐसा हुआ, एक अफ्रीकन लेडी जो डिलीवरी के लिए वो जो उनके साथ थी वो आई हुई थी, उसकी डिलीवरी हो। और जब वो डिलीवरी के दौरान ऐसा हो गया कि वो कुछ कॉम्प्लिकेशंस के वजह से वो मर गई, वो गुजर गई। और उसका जो बेबी था वो एक प्रीमेच्योर बेबी था। और इतना ही नहीं, उसकी 2 साल की एक बेटी भी थी। तो जब ये वाकया हुआ, जब वो उसकी डिलीवरी हुई और वो एक्सपायर हो गई, वो गुजर गई, तो सब बहुत परेशान हो गए थे। एक तो वो छोटी सी बेबी, उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे, और दूसरी तरफ उस माँ की वो 2 साल की बेटी थी, वो रो रो के परेशान हो रही थी क्योंकि उसकी माँ अभी नहीं रही। हेलेन बताती है कि जब उन्होंने वो छोटा सा बेबी को, जो प्रीमेच्योर बेबी था, उसको देखा तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि इसे कैसे भी बचाए। तो बताती है कि उनके पास वो जो इंक्यूबेटर रहता है, एक जो मशीन रहती है जिसमें प्रीमेच्योर बेबीज रखते थे, वो नहीं था, और उनके पास इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। तो वो मशीन भी रहती तो कैसे उनको बचा पाते। तो उन्होंने सोचा अभी क्या करें। तो जल्दी से एक जो ट्रेनी नर्स थी, उसको बोला कि जल्दी से जाके एक बॉक्स से जहां पर ऐसे छोटे बेबीज के लिए जो सामान रखा हुआ है उनके लिए वो लेके आए। और दूसरी को उसने बताया कि जल्दी से जाके एक हॉट वाटर बैग है, उसमें गर्म पानी बना के लेके आओ ताकि बेबी को वार्म रखना चाहिए। कॉन्गो जो एक अफ्रीका में ये जो देश है, दिन में काफी गर्मी होती है, लेकिन रात के समय उधर काफी ठंड भी पड़ती है। तो उनको ये चिंता थी कि रात में ठंड की वजह से ये जो बेबी है, जो प्रीमेच्योर बेबी था, बेबी थी, वो कहीं वो वो भी गुजर ना पाए। तो बहुत कोशिश उन्होंने प्लानिंग की कि कैसे इसको बचाए। तो जो पहले वाली जो नर्स थी, उसने जाके गर्म कपड़े वगैरह लेके आए, और जो दूसरी को पानी लाने के लिए बोला था हॉट वाटर बॉटल में, तो वो दौड़ के आई और उसने बताया हेलेन को कि ये जो हॉट वाटर बॉटल है वो बर्स्ट हो गई। ये जो हॉट वाटर बॉटल है वो रबर की बनी हुई रहती है, और काफी दिन के बाद यूज करने के बाद वो रबर खराब हो जाता है। और जैसे उस नर्स ने उस हॉट वाटर बॉटल में पानी डाला तो वो बर्स्ट हो गई। तो अब उनकी चिंता और बढ़ गई क्योंकि हॉट वाटर बॉटल तो बहुत जरूरी था, और अभी शाम हो रही थी, तो क्या करें, ठंड पड़ने वाली थी। तो उन्होंने सोचा कि हम लोग एक आग लगाते हैं और उस बेबी को जितना हो सके आग के पास रखेंगे। और हेलेन ने उन दोनों नर्स को उनको ये ड्यूटी लगा दी कि रात भर कैसे भी इस बेबी को वार्म रखे, आग से भी बचाए और ठंडी हवा से भी बचाए। और कैसे भी उन्होंने उस बेबी को रात भर वार्म रखा। उनके पास कुछ मेडिकल स्पेशल फैसिलिटीज नहीं थी फीडिंग के लिए, बेबी के लिए जो ऐसे छोटे छोटे बेबीज के लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं फीडिंग के लिए, वो भी उसके उनके पास नहीं। लेकिन जब सुबह हो गई तो बेबी ठीक था, लेकिन उनको पता है कि अगर हॉट वाटर बॉटल नहीं मिली तो ये बेबी का बचना बहुत मुश्किल होगा। तो दूसरे दिन सब चिंता में थे कि क्या करे क्या करे। उस समय जहां पर वो थे वहां पर ये हॉट वाटर बॉटल उनके पास नहीं मिल सकता था। और यदि हेलेन बोलती है अगर कोई क्यों उसे हॉट वाटर बॉटल भेजेगा, क्योंकि वो एक ऐसे जगह थी जहां पर बहुत गर्मी रहती थी। हॉट वाटर बॉटल हम जहां पर ठंड है वहां पर ज्यादा करके यूज करते हैं।
तो वो बोलती है यदि किसने मुझे अगर कोई मुझे पार्सल भेजता भी है, यदि मुझे पार्सल भी आता है तो उसमें हॉट वाटर बॉटल क्यों कोई भेजेगा। तो ऐसे विचार वो कर रही थी, क्या करे क्या करे। और फिर जब दोपहर के 12 बजे वो ऑर्फनेज में गई। ऑर्फनेज में, उनके ऑर्फनेज में काफी बच्चे थे, करीबन 20 थे, 15-20 बच्चे थे। उन सबको उसने बुलाया और जैसे रोज वो प्रार्थना करते थे तो सब बच्चों को एक एक विषय के लिए प्रार्थना करने के लिए एक विषय दे दिया। जैसे हम इस प्रेयर सत्र में हम हर रोज एक विषय के लिए प्रार्थना करते सब बच्चे, वैसे ही हेलेन ने सारे बच्चों को एक एक विषय के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा। साथ ही में हेलेन ने बताया कि कैसे एक नया बेबी का जन्म हुआ है, लेकिन उसको बचाने के लिए हॉट वाटर बॉटल की जरूरत है, जो उनके पास अब नहीं है। और जब वो बता रही थी इस विषय को प्रार्थना करने के लिए, तो उनमें से एक 10 साल की लड़की थी जिसका नाम रूथ था। तो हेलेन बताती है जब वो लोग बच्चे प्रार्थना कर रहे थे तो रूथ प्रार्थना करने लगी और रूथ ने ऐसी प्रार्थना की कि हे परमेश्वर पिता, हम इस बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं। और वो बोलती, उसने ऐसे प्रार्थना की कि परमेश्वर पिता, आज आप इस बच्चे के लिए एक हॉट वाटर बॉटल भेजना। यदि आप ये हॉट, आज दोपहर तक ये हॉट वाटर बॉटल आप नहीं बेचते तो इस वाटर बॉटल का कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि तब तक बेबी गुजर जाएगा। तो हमको आज दोपहर तक ये हॉट वाटर बॉटल आप भेज दो। और साथ ही में उसने बताया कि परमेश्वर पिता, इस ये, ये जो औरत जो गुजर गई, उसकी 2 साल की बेटी भी है। उस बेबी के लिए, उस बेटी के लिए एक सुंदर सी गुड़िया भी भेज देना। उसने बोला एक हॉट वाटर भेज देना और एक गुड़िया, और वो भी आज दोपहर तक चाहिए, क्योंकि अगर आज परमेश्वर आपने ये नहीं भेजा तो ये बेबी गुजर जाएगा। हेलेन बताती है कि जब उसने ये रूथ की प्रार्थना सुनी तो वो आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि तब समय दोपहर के 12 बज रहे थे और रूथ ने ऐसी प्रार्थना की, आज दोपहर में हमको उसको ये चीज चाहिए। और वो बताती है एक क्षण के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आमीन बोलूं या ना बोलूं। और लेकिन उसने विश्वास रखा कि वो बोलती है, क्योंकि परमेश्वर, बाइबल में हम पढ़ते हैं कि बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बहुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर है और बहुत सारे मिरेकल्स परमेश्वर ने किए हैं, तो ये बात भी कर सकता है। और उसने भी विश्वास रखा और रूथ के प्रार्थना में आमीन करके परमेश्वर से ये मांगा और सब बच्चों की प्रार्थना हो गई। और उसके बाद हेलेन, जैसे हमने देखा उस पिक्चर में, वो मेडिकल डॉक्टर थी। तो बताती है कि प्रार्थना के बाद मैं नर्सेस को लेसन, उनको जो टीचिंग करने उनके सेक्शन में गई, टीचिंग उनको पढ़ाने गई। और जब उनको मैं सिखा रही थी तब मुझे किसी ने बताया कि आपके ऑफिस के सामने एक गाड़ी आई है। और मैं तुरंत उस दिशा में गई, मेरे ऑफिस के उधर। लेकिन जब तक मैं उधर पहुंच गई तब तक वो गाड़ी उधर से निकल चुकी थी। लेकिन मैंने देखा कि वहां पर एक बड़ा सा बॉक्स उधर रखा हुआ था, एक बड़ा सा पार्सल आया हुआ था। और जब मैंने वो पार्सल देखा तो बताती कि मेरी आंख में आंसू आए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये पार्सल आया, क्योंकि वो बताती कि वो 4 साल से कांगो में थी, लेकिन 4 साल में उसको किसी ने अब तक पार्सल नहीं भेजा था। तो वो पार्सल इतना बड़ा था, उसने सब बच्चों को बुलाया
और सब बच्चे वो धीरे धीरे पार्सल खोलने लगे। जब उन्होंने पार्सल खोला तो उसमें बहुत सारी चीजें थी। बच्चों के लिए बहुत सारे सुंदर सुंदर ड्रेसेस थे और टी शर्ट्स थे, बहुत सारे तो वो सब एक एक करके निकालने लगे और सब बच्चे वो देखकर खुश हो गए। लेकिन हेलेन बताती है कि बाद में थोड़ी देर के बाद बच्चे वो सब देख के बोर हो गए। फिर और जब नीचे से कुछ चीजें निकाली तो उसमें से उनको ड्राई फ्रूट्स निकाले। तो हेलेन बताती है कि मैं खुश हो गई, क्योंकि उसने सोचा अब इन ड्राई फ्रूट से बच्चों के लिए मैं अच्छे अच्छे ब्रेड्स और केक्स और बन्स बना सकूंगी। और जब हेलेन बताती है कि मैंने अपना हाथ और अंदर डाला तो मुझे कुछ महसूस हुआ और मुझे एक क्षण के लिए थोड़ा शॉक लगा। और जब मैंने वो चीज बाहर निकाली तो मैंने देखा कि वो एक हॉट वाटर बॉटल थी। और बोलती है मैं रोने लगी, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस जगह पर आज तक उसको किसी ने एक पार्सल नहीं भेजा, एक पार्सल आता है और उसमें एक हॉट वाटर बॉटल आती है। जब बच्चों ने देखा तो सब खुश हो गए, लेकिन रूथ जोर से चिल्लाकर आगे बोली, यदि परमेश्वर एक हॉट वाटर बॉटल भेज सकता है तो एक गुड़िया भी भेज सकता है जिसके लिए हमने प्रार्थना की। और रूथ आगे जाके उस बॉक्स पे जल्दी से हाथ डालती है और नीचे से जो सारी वस्तुएं थे उनमें वो हाथ डाल के फील करना देखती है कि कहीं एक गुड़िया तो नहीं है। और नीचे से वो एक चीज निकालती है और वो एक सुंदर सी एक गुड़िया थी। और वो देख के सब हैरान हो जाते हैं। और हेलेन बोलती, मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हो गई, ये कैसे हो गया? परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी। लेकिन वो बताती है कि कैसे, क्योंकि आज तक किसी ने मुझे ऐसा गिफ्ट नहीं भेजा, क्योंकि पार्सल नहीं भेजा। लेकिन आज जो जब बच्चों ने विशेषकर से जो रूथ ने प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, मुझे आज दोपहर तक एक हॉट वाटर बॉटल चाहिए और साथ में उस 2 साल की बच्ची के लिए उसके साथ एक गुड़िया भी भेज दे। प्यारे बच्चों, बाइबल कहती है कि परमेश्वर बच्चों की प्रार्थना सुनता है। और हेलेन को भी ये वचन याद आया और वो कहती है कि ये सब देख के मुझे बहुत हैरानी हुई और मुझे परमेश्वर पर पूरा और ज्यादा विश्वास हो गया। और एक वचन वो बोलती है कि मुझे याद आया, परमेश्वर यशायाह नबी की पुस्तक उसका 65 चैप्टर 24, आइजाया 65:24 में लिखा है, एंड इट शैल कम टू पास दैट बिफोर दे कॉल आई विल आंसर, एंड व्हाइल दे आर येट स्पीकिंग आई विल हियर। ये वचन और जो रूथ की प्रार्थना है इसको हम देख सकते हैं। ये वचन सही तरीके से बताता है कि कैसे एक बच्ची जब प्रार्थना कर रही थी तो उस प्रार्थना का वो प्रार्थना परमेश्वर ने पहले ही सुनी थी और उसका उत्तर परमेश्वर ने तुरंत दे दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। रूथ बताती है कि वो जो पार्सल उसको आया वो 5 महीने पहले उसे भेजा गया था। सोचिए, 5 महीने पहले वो पार्सल रूथ ने पहले जो संडे स्कूल बच्चों को वो संडे स्कूल सिखाती थी, उन बच्चों ने मिलकर रूथ के लिए, रूथ जहां पर रूथ कांगो में थी वहां के बच्चों के लिए उन बच्चों ने ये पार्सल भेजा था। और उनका जो लीडर था उन्होंने उस बॉक्स में वो हॉट वाटर बॉटल डाली थी। और यही नहीं, वहां पर वो बोलती है वो संडे स्कूल की एक जो बच्ची थी उसने एक छोटी सी वो सुंदर सी जो गुड़िया थी वो एक अफ्रीकन बेबी के लिए या बच्ची के लिए
उसकी तरफ से एक गिफ्ट करके वो गुड़िया उसने वो भेजी थी। प्यारे बच्चों, सोचिए, परमेश्वर को ये पता था और 5 महीने पहले और उससे ज्यादा परमेश्वर ने ये लोगों के मन में डाला था कि हेलेन और वहां का कॉन्गो में जो बच्चे हैं उनके लिए एक पार्सल भेजना है। और जब उन्होंने ये पार्सल भेजा, सोचो वही दिन पार्सल आना था जिस दिन रूथ ने प्रार्थना की। परमेश्वर को हमारे जीवन में जो कुछ होता है वो पहले से पता है, और हम जब भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर को, जैसा हमने अभी वचन में पढ़ा, he knows before and it shall come to pass that before you call I will answer and while you are yet speaking I will hear। आप मांगने से पहले परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन लूंगा, और जब आप प्रार्थना कर रहे हैं मैं ये प्रार्थना सुन लूंगा और उसका उत्तर भी दे दूंगा। प्यारे बच्चे, इतना सुंदर वचन परमेश्वर ने हमको बाइबल में दिया है, और विशेष करके हर एक बच्चे के लिए, हर एक चिल्ड्रन के लिए, चाइल्ड के लिए और हम सब के लिए ये बहुत एनकरेजिंग है, क्योंकि ये एक सत्य घटना है। इट इज अ ट्रू इवेंट दैट हैज हैपेंड, और ये सच्ची बात है जो हुई है। परमेश्वर आज हम सबको ये बताना चाहता है कि जिस प्रार्थना के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, जिस विषय के लिए आप प्रार्थना करते हैं, वो विषय परमेश्वर जानता है, और जब आप प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर वो सुनता है। और इसी वचन के साथ मैं आज क्लोज करना चाहता हूँ और सबको एनकरेज करना चाहता हूँ कि परमेश्वर विशेष करके बच्चों की और हर एक की प्रार्थना सुनता है और उसका उत्तर सही समय में वो देता है। परमेश्वर करे आज का ये वचन और ये जो स्टोरी हमने सुनी उससे हम आशीषित हो और आशीर्वादित हो। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू रेवरेंड। Thank you so much for the wonderful words that you brought us this evening, developing our faith and trust in our Almighty God from our child age. The word that you brought is really inspiring to even to the elders who have been listening. God listens us before we ask, or God answers before we ask Him. Thank you so much for the beautiful story, along with this moral lesson and spiritual thought that you have given to us this evening. May God bless you, bless your family, bless your ministry, the church people that you are doing God's ministry for those people. May God be with you. Thank you. Welcome to Bible Trivia. Today's Bible trivia will go like this. Today also we will answers to be sent in everyone chat option. Identify the character and the incident. So kindly you can answer to the everyone chat box. Okay, these are the general instructions that you're supposed to follow. Yes. Your time starts. Guess the incident. You could see there is a person on the top of hill and another person is walking the donkey, along with donkey, boy is there, and there is another person who is sacrificing. So you should write what is the incident. You have been given 60 seconds. Already 34 is gone. Yeah. You should type the incident name. What is the incident? What is the background about these 3 slide shows images? Yes.
Time up. We thank all those who have given the answer, and the answer has been displayed here. May God be with you and bless you. We appreciate. Yes, this is the second one, the second incident. So kindly identify the incident, tell the name. There is a thunder, there is what is that? All animals, there is what is that? A Noah, the yes, rainbow. The time already started. 60 seconds, answer only to the MDCM chat box. Time up. The right answer is Noah and the ark. We congratulate those who have given the right answer. We appreciate your participation. Thank you. This is for tomorrow's portion. Kindly take note of. This is taken from Beatitudes from St. Matthew chapter 5, first 12 verses. I would like you all to memorize these verses. We have memorized this verse as we were children. As a Sunday school boy, we memorized. So I request, it is not for the sake of quiz or competition. You should memorize these 12 verses for your personal spiritual edification. Thank you so much. Encourage other friends, those who are absent today, motivate them so that they also can join along with us this tomorrow evening. Thank you. Yes. Here is the art Peter versus COVID-19. Then we could see a wonderful ideology behind the drawing. Peter also is being protected, and I appreciate the artist that Peter, the servant of God, the apostle, significant apostle, also obeyed the rules and regulations of the government which has said that you should follow. Peter also believed science or scientific inventions or medicines are also important to take note of. That's what the artist is explaining. Obeying the law of the land as well as having trust in God. These two things goes together this evening. The art, and with that he could able to prevent or protect or or fully destroy the coronavirus or COVID-19. So he is catching the viruses, all right, and yeah, just like fish, he could able to catch and destroy that one. That's what the artist is telling. Mountain, beautiful mountain scenery. Behind the mountain, you could see sun is rising. I think this is the morning scene. So as Peter got up early morning and he is on the in God's ministry, we appreciate the art, the thought behind the art. We appreciate the child for the wonderful initiative you have taken, and I appreciate particularly the drawing, the coloring, the net that that he used here, and beautifully drawn, and where the coronavirus is already trapped. Wonderful idea. May God bless you. We appreciate the priest, Sunday school superintendent, teacher, parent, particularly the child, for joining. Shall we look into the name of the person, name of the artist, please? Wonderful. Calvin Arulraj from Bethany Tamil Church, CNI Mira Road. We appreciate you. May God bless. Take initiate for taking initiative. Let your skills grow more for God's ministry. May God bless you. We have various things to thank God Almighty.
However, let us put it under three umbrella. Let us thank God for His provision, protection and good health. प्रावधान, संरक्षण और अच्छे स्वास्थ्य के लिए परमेश्वर को स्तुति करें. दूसरा point, let us also thank God for the MDCM online prayer and church worships. MDCM online प्रार्थना तथा church आराधना हो. कोई भी प्रार्थना में अगुवाई कर सकते हैं. Please, anyone can lead us in prayer. protect பண்ணுங்க சப்பா bless பண்ணுங்க சப்பா சப்பா இந்த வேர்ல்ட் கொரோனா போல சப்பா பிரேசில் மெக்சிகோ அமெரிக்கா இந்த வேர்ல்ட் போல சப்பா. Father, I pray for provision, protection, your good healing. Please God, please save the people who are COVID-19. Remove this COVID-19 from the world, God. In Jesus' most precious name, I pray. Amen. Thank you, Sean, for the beautiful prayer. May God bless you. This evening we have our diocesan secretary, part of our children ministry, Reverend Avinash Rangaya, for joining us every day and encouraging our little children. Thank you so much for being part with us and God's ministry and encouraging each one of us. We welcome him in the name of Jesus to take over the prayer session. Over to Reverend Avinash Rangaya. We'll take two points together. Thank you, Aya, for this evening. Once again, an opportunity to pray with each one of us. प्रभु को धन्यवाद देते हैं शाम के समय फिर एक बार सबके साथ इकट्ठा होकर प्रार्थना करने के लिए. We praise God for the wonderful message that was shared by Reverend Nitin Dete. प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सा मैसेज जो Reverend Nitin Dete ने हमसे आज शाम के समय हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं. आओ हम सब प्रार्थना करते हैं. Let us join together in praying for our diocese, our bishop, our vice president, our secretary treasurer, committee, office staff, presbyters and missionaries. खास करके हमारे मुंबई डायसिस के लिए प्रार्थना करेंगे, अपना बिशप के लिए, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी ट्रेजरर, एमडीसीएम कमेटी, ऑफिस स्टाफ, प्रेस्बिटर और मिशनरी के लिए प्रार्थना करेंगे. इन्हीं के साथ हम 6 लिंग्विस्टिक चर्चेस के लिए प्रार्थना करेंगे, मराठी, इंग्लिश, तमिल, मलयालम, गुजराती और तेलुगु. वहाँ पे सेवाकाई करने वाले जो पासवान हैं उनके साथ संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट, टीचर्स, माता पिता और बच्चों के लिए कि परमेश्वर उन्हें कोविड-19 से सुरक्षित रखे. Thank you, Lord, for the precious life and for keeping us safe in this pandemic. Lord, I pray for Bombay Diocese. Bishop இந்த கொரோனா பிஷப்ப ப்ரொடெக்ட் பண்ணுங்க சப்பா, பிளஸ் பண்ணுங்க சப்பா. இந்த 6 லாங்குவேஜ் ஸ்கூல் சர்ச்சஸ்க்காக ஜெபம் பண்றோம் சப்பா. சூப்பரிண்டெண்டன்ட்ஸ், டீச்சர்ஸ், வேற வாலண்டியர்ஸ், வேற பர்சன், सभी பிள்ளைங்கள் எல்லாரும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுங்க சப்பா. டைசல் செக்யூரிட்டி, டிசிஎம், எம்டிஎம், செக்யூரிட்டி, மிஷனரி ஸ்டாஃப் எல்லாரும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுங்க சப்பா. பிளஸ் பண்ணுங்க சப்பா. சப்பா தினமும் செபிக்க பிள்ளைய ஆசீர்வாதிங்க சப்பா. ஆமென். இயேசுவே மூலமா ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. Amen. Amen. I praise God for this wonderful prayer that you prayed this evening. प्रभु को धन्यवाद देते हैं सुंदर से प्रार्थना जो तुमने आज शाम के समय किया. We continue to pray for all the Bible clubs in the city of Mumbai, for those who serve there, the teachers, volunteers, parents and children, that God will keep them safe. खास करके हम मुंबई शहर के बाइबल क्लबों के लिए प्रार्थना करते हैं. वहाँ पे सेवकाई करने वाले टीचर्स, वॉलंटियर्स, माता पिता और बच्चों के लिए कि परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रखे. इसी के साथ ही साथ हम लोग मुंबई डायसिस के मिशनरी मूवमेंट के लिए प्रार्थना करेंगे. वहाँ पे जो मार्गदर्शन करने वाले रेवरेंड कीथ पासवान, रेवरेंड वासुदेव देशमुख, उनके साथ जो 22 मिशनरी है और वहाँ पे जितने भी संडे स्कूल है और उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रखे. Dear Heavenly Father, I pray for Bible club volunteers. I pray for this Bible club. Take them, guide them.
व्हॉलेंटियर्स, पेरेंट्स आणि चिल्ड्रन देवा त्याच्यावर तुमच्या इथलं संघर्ष देवा त्यांना कोरोना व्हायरस पासून वाचव देवा. मी प्रार्थना करतो देवा रेव्हरंड कीथ पेसगॉन आणि रेव्हरंड देशमुख देवा त्यांच्यावर तुमच्या इथलं संघर्ष देवा ज्यांना बरं नसेल तुम्ही त्यांना बरे कर देवा. त्यांना कोरोना व्हायरस पासून वाचव देवा. मी प्रार्थना करतो देवा संडे स्कूल चिल्ड्रन आणि सुप्रिटेंडेंट देवा त्यांच्यावर तुमच्या इथलं संघर्ष देवा. ही प्रार्थना दिली म्हणून तुमच्यावर म्हणतो गोड आणि पवित्र नावात मागतो म्हणून तुम्ही ऐका. आमेन. Thank you for praying. We continue to pray for all the highly affected countries by COVID-19. खास करके हम हर एक देश के लिए प्रार्थना करते हैं जो कोविड-19 के शिकार हो चुके हैं. उसी के साथ अब अपने सरकार के लिए प्रार्थना करेंगे, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लिए, वहां पर जो सेवाएं करने वाले लोगों के लिए जैसे कि साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, नर्सेस और अन्य वर्कर्स के लिए कि परमेश्वर उन्हें सुरक्षित. Oh, loving Jesus, I praise you, I glorify you, I thank you, Lord, for this online conference prayer. Lord, I pray for the highly affected countries by COVID-19, Lord. Russia, Spain, Mexico, Brazil. Especially I pray for India, Lord. In India, many states are highly affected by this COVID-19, Lord. Give this world relief from this virus. And I pray for the government authorities, government staffs, and volunteers, scientists, doctors, nurses, and ordinary workers. Lord, I pray for all of them. Give them good health. And Lord, they are working day and night for our safety. Lord, I pray for their families and protect them from all the virus. In Jesus' most precious name I pray. Amen. 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 We praise God for this wonderful prayer this evening. We continue to pray for good rainfall, especially in the areas where there is farming. And we pray that we as a country we would have good agriculture produce. खास करके हम प्रार्थना करेंगे कि एक अच्छा बरसात खिले, खास करके उन जगहों के लिए जहाँ पे खेती बाड़ी किया जाता है और अपना देश का उत्पन्न इस साल अधिक हो. उसी के साथ हम लोग MDCM के ऑनलाइन प्रेयर के लिए प्रार्थना करेंगे. जितने भी लोग उनके लीडरशिप करते हैं जैसे कि रेवरेंड MD जॉनसन, उनके साथ जितने भी वॉलंटियर्स हैं उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे और उनके साथ ही साथ जितने भी लोग कोविड-19 के शिकार हैं उनको जल्द से जल्द चंगाई मिले इसके लिए प्रार्थना करेंगे. Heavenly Father, I pray for good rainfall and agriculture produce. Lord, give safe rainfall and agriculture produce, Lord. And I pray for MDCM conference prayer and also for speedy recovery from COVID-19. Lord, we want speedy recovery from COVID-19. Please help us, protect us. I pray in Jesus' precious name. Amen. Thank you for this wonderful prayer this evening. We continue to pray for all the students who are unable to attend the online schooling for various reasons. खासकर हम सभी विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करेंगे जो ऑनलाइन स्कूल में भाग नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए अन्य वजह के लिए वो भाग नहीं ले पा रहे, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे. उसी के साथ ही साथ हम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जिनको रोज की जरूरतें पूरी नहीं होती है. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद प्यारे पिता, अपने समय में हमें इस ऑनलाइन प्रेयर में लाए, उसकी स्तुति हो. मैं प्रार्थना करती हूँ जो बच्चे उनके पास मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, टैब
कुछ नहीं है जिससे वो ऑनलाइन को पढ़ाई में अटेंड नहीं हो पा रहे हैं, और उन्हें मोबाइल दीजिए, लैपटॉप हो तो लैपटॉप दीजिए ताकि वो अटेंड हो सके, और जो बच्चे को टीचर सिखा रही हैं वो सब उन्हें समझ में सके। और मैं उसके साथ प्रार्थना करती हूँ जिनके पास खाना नहीं है, पानी नहीं है, कपड़े नहीं है और घर नहीं है, उन्हें आप सब दीजिए, उनके साथ रही हैं। और जो लोग को जो लोगों को शुगर डायबिटीज हुआ है, आप उन्हें भी चंगाई कीजिए। इस दुनिया में जो उन लोगों को खांसी भी ज्यादा हो रही है, आप उन्हें भी चंगा कीजिए। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानती हूँ, आमीन। आमीन आमीन। प्रभु आपकी प्रार्थना को सुने और उसका जल्द से जल्द उत्तर दे। Let us continue to pray for patients admitted in hospitals due to cancer, heart disease and various other illnesses. खास करके हम उन मरीजों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय अस्पतालों में दाखिल किए गए हैं, जिन्हें अन्य बीमारी है जैसे कैंसर, दिल की बीमारी वगैरह वगैरह, उनके लिए हम आज प्रार्थना करेंगे। May I request this point to be taken by Priyanka from CNI Christ Church, Poisa. Priyanka or Valarmati or John from the church, anyone can lead us in prayer. Any language you can pray. कोई भी लैंग्वेज में आप प्रार्थना में अगुवाई कर सकते हैं। यस, प्रियंका। நன்றி ஏசப்பா. ஏசப்பா, யார் யாரெல்லாம் கேன்சர் நோயால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்களோ, ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸ், அவங்களெல்லாம் பாதுகாத்துக்கோங்க ஏசப்பா. ஏசப்பா, அவங்கள இந்த நோயில இருந்து விடுதலை தாங்க ஏசப்பா. ஏசப்பா, அவங்கள பலத்தி சக்தி தந்து பாதுகாத்துக்கோங்க ஏசப்பா. அவங்க சீக்கிரமா குணமாயி வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு உதவி செய்யுங்க ஏசப்பா. ஏசப்பா, எப்போதும் அவங்க கூட இருந்து பாதுகாத்துக்கோங்க ஏசப்பா. நீங்க தாசன் ஏசப்பா. ஏசப்பா, இந்த கேன்சர் நோயால யாரெல்லாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்களோ அவங்க கிட்ட இருந்து இந்த கேன்சர் நோயை எடுத்துப்படுங்க ஏசப்பா. இந்த கொரோனா வைரஸால யாரெல்லாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்களோ அவங்க கிட்ட இருந்து கொரோனா வைரஸ் எடுத்துப்படுங்க ஏசப்பா. நீங்க தாசன் நீங்க வசனம் ஏசேஜனம் பிதாவே, ஆமென். आमीन। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं हर एक परिवार के लिए जो आज शाम को इकट्ठा हुए हैं प्रार्थना करने के लिए। We praise God for all the families that have joined today for prayer. Thank you for the wonderful prayer by uttered by Priyadarshini. Sorry, I said Priyanka. That's Priyadarshini from CNI Christ Tamil Church, Tamil, Poisa. May God bless you. Once again, we thank your reverend, your Sunday school superintendent, priest, parent for helping you to join with us. Thank you so much. This evening, we have your announcement. First of all, we thank all our little prayer warriors for joining us regularly, making this prayer not as program, a live prayer conference. I repeat again and again, it is not a program we are making. We are having a live family prayer that comes under the big umbrella called Diocese of Bombay, Church of North India. Under that, we are joining as a children department, okay, the mission from children department, and we are a part of that. Thank you so much for showing your interest and making this prayer live and making effective to the children, particularly to all the little children where they could able to join. Each one of us taking part, and God is going to bless according to that. And I take this pleasure to thank all those who have taken active part, particularly Reverend Shekhar for the wonderful opening prayer, Miss Kushi, as I always said, that a wonderful song and wonderful singer, of course, and Reverend Nitin Dete, beautiful message that you brought us this evening. Reverend Avinash Rangaya for the commitment. We are really happy to have you in our midst. And Reverend B.S. Krishnadasaya for the closing prayer and benediction. Reverend R. Joel Vedamutraj, along all our great people, parents who are joining with us regularly. We also welcome all those who have joined for the first time. We welcome you. Do continue to join with us so that we could able to lift up
the name of the most holy name of our God among the nation. That's the purpose behind this live prayer. Thank you for joining. Encourage others also to join with us to pray for various concerns. Those who are absent, kindly remind them, make them to feel it is so important that we are praying, coming together to pray. It is more than private prayer. The corporate prayer definitely has its own advantages. So kindly encourage the little children. You also should take part as a parent, as a teacher, as a reverend, and we want you to be with us. Have few announcement. As I said, we will be changing slides slightly. We will be including Diocesan Women's Fellowship, Diocesan Youth Fellowship in our prayer points, if God willing, next time. Definitely we will pray together, where all the our diocesan prayers are the mission, the ministry, that what we do. Let people also glorify God through our ministry. That's one point. There is also suggestions given by the participants of reverends who take part on this online prayer regularly. And September 5, we are waiting for Teachers' Day, and we want to make September 5 as a something different and unique prayer service for the MDCM. So we want all our little children to prepare for that, and you also can give your suggestions in the only, not to all, only to MDCM. You can see the chart there. You just give your suggestions for September 5, and we will take the best suggestions where we can make September 5 the same time. We are not, time is not going to be changed. The same time, a live prayer where we can add more friends, more teachers, more reverends, more Sunday school superintendents to take part with us. So think about that, pray about that, and let us make uniquely or differently for God's glory. Your suggestions are welcome. As our reverends are joining with us regularly, a minimum 5 to 7 reverends are joining daily. We honor their presence, we honor, we respect them a lot, and their suggestions also is very much valued. As I always say, it is not a single man show, it is teamwork. It is a teamwork. We are working together for God's glory. Name is not important, the name of God is important here. Thank you for all the reverends who are really helping Mumbai Diocesan Children Ministry to move ahead for God's glory. As we also already said that we are preparing an album, okay, the wonderful album COVID-19 2020, based on the theme God's protection during COVID-19. The family of Diocese of Bombay through MDCM is creating this or making this album. I request personally all reverends kindly take interest and encourage your church members. Even the elders can sing, even the teen youth, small little kid can sing. Maybe 5 years boy or girl can sing. If you feel they are very good in singing, please encourage them. And if you encourage them to take part in online prayer at least once and make them to sing at least once, if reverends listens their voice and their clarity, maybe the interest, definitely they will given chance to sing in the album. And still you have been given the time. If you are not submitted your song, new song which you have composed, please do it fast. Don't worry if you don't have lyrics, and we can create, but whatever you did, you just send it. We will look into that, how we can work it on that songs. Okay, don't worry about your grammars, don't worry about anything. Then we will make the song beautiful, and we will sit together, because we have wonderful reverends in our diocese. They are very much committed and very much talented, so we take their help. And we have good choir masters in our diocese. We have wonderful organists in our diocese. Every church got wonderful organists, maybe musicians. We take their help and provide one wonderful album. The whole should remember not COVID-19, God's faithfulness through Diocese of Bombay in the ministry of Mumbai Diocesan Children. That's what we are thinking about this evening. Thank you. Then rest of the announcement I'll be making the days to come. Let us pray. We welcome Reverend B.S. Christodasaya for joining us regularly as part of our ministry for the
closing prayer and benediction. Over to Reverend B.S. Christian. ஜெபிப்போம். கிருபை நிறைந்த அன்பின் ஆண்டவரே, மீண்டுமாக இந்த நல்ல நேரத்திற்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இம்மட்டுமாக ஆண்டவரே, இந்த சிறுவர் குடும்ப நிகழ்ச்சியில் ஜெப தியானத்தில் இந்த ஃபேமிலி பிரேயர்ல ஆண்டவரே அனைவரும் சேர்ந்து ஜெபிக்க, ஸ்தோத்திரிக்க, ஆண்டவர் வேண்டுதல் செய்ய நீர் கொடுத்த நேரத்திற்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். சொல்லப்பட்ட அந்த வரலாற்று கதைகள் மூலமாக ஆண்டவரே உம்முடைய சக்தி அனைவருக்கும் இருக்கிறது என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். ஆண்டவர் இதை கேட்ட சிறு பிள்ளைகள் அனைவரும் தொடர்ந்து தன்னுடைய வாழ்வில் ஆண்டவர் நீர் செய்த நன்மைகளை மற்றொரு சாட்சியாக பகிர்ந்து கொள்ள உதவி செய்ய ஒரு உள்ளங்களை எழுப்பிடணும் சுவாமி. ஆண்டவரே, பாலர்கள் வாயினால் உம்மை அறிக்கை செய்ய இந்த தாளந்துகளை கொடுத்தீர், அதற்காக ஸ்தோத்திரம். இன்னும் ஆண்டவரே, இதில் புதிதாக சேர்க்கப்படக்கூடிய எல்லா நிகழ்ச்சிகள், டைசன் விமென்ஸ் ஃபெலோஷிப், டைசன் யூத் ஃபெலோஷிப், இவர்களுக்காகவும் ஆண்டவரே புதிதாக சேர்க்க நீர் கிருபை கொண்டாடும். தொடர்ந்து ஆண்டவரே ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் உங்களுடைய பாதுகாப்பு, சுகம், பலன் எல்லாவற்றையும் கொடுத்தார்கள். ஆண்டவரே, எந்த விதமான சுகங்கள் எதுவும் இல்லாமல் உங்களுடைய நிழலினால் காத்து கொள்ளும் சுவாமி. ஆண்டவரே, ஒவ்வொரு நாளும் உற்சாகத்தோடு கலந்து கொள்ளும் பிள்ளைகள், இன்னும் எல்லா சிறுவர்களும் இதில் கலந்து கொள்ள எல்லா பிள்ளைகளையும் நீர் வழி நடத்தலாம் சுவாமி. குருவானவர்கள், சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ், இவர்களுக்கு வேண்டிய ஆண்டவரே தொடர்ந்து சிறுவர்களை ஊக்குவிக்க முடியாத உங்களுடைய ஏவுதலை நீர் கொடுத்தார்கள். போய்க்கலாம் வாரத்துல மீண்டும் காத்து இந்த நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து நடத்த உங்களுடைய நாமம் மகிமைப்பட, உங்களுடைய நாமம் ஆண்டவரை தொடர்ந்து துதிக்க, ஸ்தோத்திரிக்க, பிள்ளைகள் அநேக நல்ல காரியங்கள் இதன் மூலம் கற்றுக்கொள்ள நீர் வழி நடத்தி ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று அருமை ரட்சகர் இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமேன். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியமும் ஆசீர்வாத வழிநடத்தலாம் மீண்டும் மீண்டும் சதா காலங்களிலும் உங்களுடன் இருப்பதாக. ஆமேன். Thank you so much for joining us this evening. We will meet tomorrow, same time, same platform, along with our new friends. Take care. May God be with you.